जैसे जैसे मध्य पूर्व में तनाव बढ़ रहा है, कूटनीति भी पिक्चर में आ रही है। इजरायली बंदूकों और गाजा में कलेक्टिव पनिशमेंट के सताए लोगों के बीच सरकारें बटी हुई हैं। एक तरफ इजरायल है, अमेरिका है, यूरोप के कुछ देश हैं, दूसरी तरफ फिलिस्तीन है, ईरान है, अरब देश है। बीच में हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन हैं जो इस इक्वेशन को और जटिल बना रहे हैं। भारत के सामने विकल्प हैं, मगर जंग के वक्त विकल्प सीमित हो जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बूझने वालों की कहें तो भारत की डीहाइफनेशन की नीति यानी इजरायल और फिलिस्तीन से अलग अलग संबंध बनाने की वजह से भारत पर प्रेशर भी पड़ रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी जानकारी, अगर आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी लाया है आपके लिए एक शानदार मौका। दीजिए अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट 22 अक्टूबर को और आप जीत सकते हैं 100% तक स्कॉलरशिप और ढेर सारे इनाम। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर रजिस्टर करें। अब खबर पर आगे बढ़ते हैं। थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF के उपाध्यक्ष और किंग्स कॉलेज लंदन में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रोफेसर हर्ष बी पंत एनडीटीवी में कॉलम लिखते हैं। उनका कहना है कि मौजूदा भू राजनीतिक तनाव पर दुनिया पूरी तरह से बट गई है। देश के अंदर भी मतभेद दिख रहे हैं। पश्चिमी देश घरेलू फूट पर काबू पाने की जुगत कर रहे हैं। पश्चिम में विश्वविद्यालय ही युद्ध के मैदान बने हुए हैं। नैरेटिव की जंग छिड़ी हुई है। अब मध्य पूर्व में भारत के हित हैं, संबंध हैं। इस साझेदारी को देखते हुए हम भी जंग से अछूते नहीं रह सकते। डॉक्टर पंत ने आगे लिखा है कि अरब देशों के साथ हमारे जैसे संबंध हैं, इसके लिए नरेंद्र मोदी सरकार की विदेश नीति काबिले तारीफ है, खासकर एक ऐसे प्रधानमंत्री के लिए जिन्हें अक्सर केवल हिंदू राष्ट्रवाद के चश्मे से देखा जाता है। हालांकि 90 के दशक की शुरुआत से ही भारत इजरायल संबंध लगातार बढ़ रहे थे। मोदी ने बस इसे सबके सामने ला दिया। यह सिक्के का एक बड़ा चेहरा है। दूसरा पक्ष क्या है? फोरम फॉर अ न्यू साउथ एशिया के संस्थापक सुधींद्र कुलकर्णी, जिन्होंने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सहयोगी के तौर पर भी काम किया था, उन्होंने नरेंद्र मोदी की नीति को साफ साफ एक तरफा कहा है। द क्विंट में छपे लेख में लिखा है कि 1947 से आज तक भारत ने लगातार इस बात पर जोर दिया है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच स्थायी शांति केवल 2 स्टेट सॉल्यूशन से ही आ सकती है। दिल्ली की विदेश नीति में हमेशा से ही एक आजाद फिलिस्तीन का समर्थन निहित रहा है। इस बैकग्राउंड में अगर मोदी सरकार केवल हमास आतंकवाद की निंदा करती रही, इजरायली सेना के फिलिस्तीन नरसंहार पर चुप रही, तो बिला शक भारत को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने कुछ कीमत गिनवाई भी हैं, जैसे ग्लोबल साउथ में भारत की पोजीशन कमजोर हो सकती है, अरब देशों में रह रहे भारतीयों के लिए भी असहज करने वाली स्थिति बन सकती है, भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक कॉरिडोर जैसे समझौतों पर काम बिगड़ सकता है। सुधींद्र ने नरेंद्र मोदी को नसीहत भी दी है, सिद्धांतवादी बनिए, नैतिक बनिए, हमास और नेतन्याहू दोनों की निंदा करिए। चूंकि अरब देश भारत के स्टैंड के तराजू को एक तरफ से झुकाते हैं, इसलिए द ललन टॉप ने इसी सवाल के साथ क्षेत्र की राजनीति और कूटनीति समझने वालों का रुख किया। ORF के ही फेलो और वेस्ट एशिया की फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट कबीर तनेजा ने हमें बताया कि नरेंद्र मोदी के काल में भारत और अरब देशों के संबंध बेहतर ही हुए हैं और पिछले 10 सालों में इजराइल के साथ भी संबंध मजबूत हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हालिया विवाद पर सारे अरब देशों का एक ही अप्रोच है। मिसाल के तौर पर इजिप्ट और जॉर्डन ने सीधे तौर पर फिलिस्तीन शरणार्थियों को लेने से मना किया है। सऊदी अरब ने ईरान से मीटिंग की है कि यह जंग पूरे क्षेत्र में ना फैल जाए। वहीं भारत के सबसे करीबी संयुक्त अरब अमीरात ने कोई सख्त बयानी नहीं की है, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म डिप्लोमेसी पर नजर गड़ाए हुए हैं, यानी सब अपना अपना हित देख रहे हैं, कोई एक अरब व्यू नहीं है। इसीलिए भारत को अरब देशों की वजह से अपना स्टैंड बदलने की जरूरत नहीं होगी। वहीं जवाहरलाल यूनिवर्सिटी यानी JNU के सेंटर फॉर वेस्ट एशियन स्टडीज में प्रोफेसर डॉक्टर अश्वनी महापात्र ने द ललन टॉप को बताया कि अरब देशों की तो मजबूरी है कि वो फिलिस्तीन का समर्थन करें। जिस तरह से उनके देश में लोग सड़कों पर हैं, लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, वहां की सरकारों पर भी एक किस्म का दबाव है। अरब देशों ने अरब क्रांति का असर देखा है, इसलिए वो नहीं चाहेंगे कि हमास की वजह से उनके देश में कोई फसाद हो। थिंक टैंक फॉरेन पॉलिसी के स्तंभकार और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के विजिटिंग फेलो सुमित गांगुली और लीडेन यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर निकोलस ब्लारेल ने भारत की विदेश नीति के इजरायली झुकाव पर एक लेख लिखा है। उन्होंने इस बार के रिस्पॉन्स की तुलना पिछले वाले रिस्पॉन्स से की है। मई 2021 में यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद में हिंसा भड़कने के बाद भारत ने हिंसा के लिए हमास और इजराइल दोनों की ही निंदा की थी। ना इजराइल के साथ संबंधों की परवाह की, ना फिलिस्तीन के कॉज से किनारा किया। फिर हालिया संघर्ष के प्रति भारत के रुख में बदलाव क्यों है? सुमित और निकोलस कुछ फैक्टर्स गिनवाते हैं।
पहला, इजराइल के साथ भारत के संबंध विश्वगुरु इमेज को सूट करता है। भारत ने लंबे समय से पाकिस्तान की जमीन से होने वाले आतंकवादी हमलों की मुखालफत की है, इसीलिए हमास के हमलों के प्रति अडिग रुख रखना देश में तो अच्छा संदेश देता ही है, साथ ही इस्लामाबाद को भी एक मौन संदेश पहुंचाता है। फिर रिपोर्ट में अरब देशों की नर्म प्रतिक्रिया को भी हाईलाइट किया गया है। इजिप्ट से लेकर सऊदी अरब, किसी भी देश ने हमास की करतूतों को खुला समर्थन नहीं दिया है। ज्यादा से ज्यादा इजरायली कार्रवाई की निंदा करते हुए अपील की है कि जंग और ना बढ़े। अरब देशों की ऐसी प्रतिक्रिया नई दिल्ली को इतनी कूटनीतिक छूट देती है कि हम इजराइल के साथ खड़े दिख सकें। अंततः हमास की आलोचना करने से भारत अमेरिका को भी बता रहा है कि हम उनके सहयोग की कितनी कदर करते हैं। भारत अमेरिका के संबंध अच्छे तो हैं ही, मगर रूस के यूक्रेन पर आक्रमण करने पर भारत चुप रहा था। बाइडेन प्रशासन ने खुले तौर पर तो निंदा नहीं की थी, मगर निराशा के संकेत जरूर दिए थे। सार्वजनिक तौर पर लीक से बाहर जाकर स्टैंड लेने से अमेरिका के संशय भी कम हो सकते हैं। यह जानकारी आपके लिए जुटाई है हमारे साथी सोम ने। मैं हूं हिमांशु, देखते रहिए द लल्लन टॉप। शुक्रिया।